हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक ऑन माय चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में और इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। ठीक है, मैंने आपको इस तरह से एक डायग्राम बना करके उसकी हेल्प से आपको जनरल वे में बताया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस किस तरह से होती है। बोर्ड एग्जाम्स में या बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से पूछा जाता है इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज। जैसे आपको कोई भी सब्सटेंस दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इस सब्सटेंस की अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर मैंने आपको बोल दिया कि मेरे पास सोडियम क्लोराइड है और मुझे उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी है, ठीक है, मैं आपको कह रही हूँ कि मेरे पास सोडियम क्लोराइड है और मुझे उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करानी है, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको देख के ये बोलेंगे कि हमेशा सोडियम एंड क्लोरीन की ही फॉर्मेशन होगी। अदर सब्सटेंसेस की भी फॉर्मेशन हो सकती है। कैसे? क्योंकि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के, जिस सब्सटेंस के आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना चाह रहे हैं उसके जो प्रोडक्ट हैं वो दो कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन दो फैक्टर्स हैं जिस पे प्रोडक्ट डिपेंड करते हैं। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि हमने किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है। किस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है कि एक तो आप ले सकते हैं मोल्टन, मैंने आपको कल इसके बारे में बताया था, और एक आप ले सकते हैं क्या, एक्वस ले सकते हैं। ठीक है, मोल्टन ले रहे हैं तो आपके पास जो आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो कुछ डिफरेंट मिलेंगे, और जो एक्वस ले रहे हैं तो प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। सेकेंड, ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। अब देखिए, इलेक्ट्रोड के नेचर पे कैसे डिपेंड करेगा। ये जो हम इलेक्ट्रोड्स का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, डायग्राम की हेल्प से आपको बताया था कि एक एनोड है और एक कैथोड है। जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो यहाँ पे टू टाइप्स की ली जा सकती हैं। फर्स्ट वन इज इनर्ट, जो आपकी होती है इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट का मतलब क्या होता है, जो रिएक्टिव ना हो, विच डू नॉट रिएक्ट। ठीक है, जो पर्टिकुलर आप रिएक्शन करा रहे हैं उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो, उसमें पार्टिसिपेट ना करे, उस इलेक्ट्रोड को क्या बोला जाएगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आप बोल सकते हैं प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड्स आपने यूज की, तो प्लैटिनम जो है आपका ऑलमोस्ट इनर्ट मेटल होता है, रिएक्शन शो नहीं करता है इजिली। सिल्वर ले लिया आपने, ठीक है, तो ये सारी इलेक्ट्रोड्स किस में आ जाती है, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स में। और या फिर आपकी इलेक्ट्रोड कैसी है, रिएक्टिव है, क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रोड आपने रिएक्टिव उसमें ले रखी है तो फिर वो भी क्या करेगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रोड रिएक्टिव है तो वो भी वहां पे उस प्रोसेस के अंदर कंप्लीटली इन्वॉल्व होगी, मतलब कि पार्टिसिपेट करेगी। तो जो प्रोडक्ट्स है वो हम डायरेक्ट ये देख के नहीं लिख देते कि सोडियम क्लोराइड है तो इसके प्रोडक्ट्स सोडियम एंड क्लोरीन हो जाने चाहिए। ठीक है, कॉपर सल्फेट है तो इसके प्रोडक्ट क्या होने चाहिए, जस्ट देख के नहीं आपको पता चलेगा। दो चीजें डिपेंड करता है, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसकी नेचर कैसी ले रखी है आपने, और जो आपने इलेक्ट्रोड लिया है उसकी नेचर कैसी है, कि वो इनर्ट है या फिर रिएक्टिव है, रिएक्ट करेगी या फिर रिएक्ट नहीं करेगी। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। मोल्टन का केस अलग होता है और एक्वस सब्सटेंसेस का केस अलग होता है। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं मोल्टन सब्सटेंसेस को। मोल्टन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, द सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन द मेल्टेड फॉर्म, कि हम उसको जस्ट मेल्ट करा रहे हैं। ठीक है, मेल्ट करा के उसको सेमी सॉलिड स्टेट या हम ये बोल देते हैं लिक्विड फॉर्म में हमने उसको कन्वर्ट करवाया। ठीक है, तो फिर ये क्या हो गया, मोल्टन स्टेट हो गई। सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ आपके सामने, फर्स्ट मोल्टन सोडियम क्लोराइड। मोल्टन सोडियम क्लोराइड की मुझे क्या करानी है, इलेक्ट्रोलाइसिस करानी है। तो क्या करेंगे, देखिए मैंने यहाँ क्या ले लिया, मोल्टन सोडियम क्लोराइड ले लिया। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है। ठीक है, और दो इलेक्ट्रोड्स मैंने यहाँ पे ली हैं, और जो इलेक्ट्रोड्स मैं ले रही हूँ उसको आप ध्यान कीजिए, इलेक्ट्रोड्स आर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। जो इलेक्ट्रोड्स मैंने यहाँ पे ले रखी हैं वो कैसी हैं, वो इनर्ट है। वेदर चाहे तो वो क्या हो, प्लेटिनम हो चाहे वो सिल्वर की हो, मीन्स वो इनर्ट होंगी, वो रिएक्शन के अंदर या प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगी, पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। और फिर मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, पॉजिटिव रोड से, और नेगेटिव वाले को कनेक्ट किससे किया, नेगेटिव से। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कल मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया था कि जो एनोड है इट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब क्या है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड के अंदर कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं, सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। इट मींस यहाँ आपके पास क्या है,
सोडियम आयंस होंगे और क्या होंगे, क्लोराइड आयंस होंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे बिकॉज इट इज आवर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड किया जाता है। तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी आयंस की। जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है वो कहाँ जाएंगे, वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड नेगेटिवली चार्ज कहाँ जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव, बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर, ठीक है। अब ये पॉजिटिव वाला जो कि कटायन है, कटायन मींस इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इट मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, ये कैथोड पे जा रहा है नेगेटिव चार्ज की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से, खुद के पास इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और ये कैथोड है, कैथोड पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि रिडक्शन होता है। तो यानी देखिए यहाँ पे भी आपको रिएक्शंस मेंशन करने पड़ते हैं एट कैथोड when electric current is provided, जब आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, सोडियम आयंस जा रहे हैं वहां पे, Na पॉजिटिव का मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, और कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, सोडियम में, बन गया सोडियम। अब ये चेंज ही तो हुआ है, पॉजिटिव आयन जो है वो न्यूट्रल एटम के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है, इट मींस एक चेंज हुआ, और इस चेंज को मैंने कल क्या बोला था, आप सबको याद है ना, दिस चेंज इज नोन एज द प्राइमरी चेंज, ठीक है। ये क्या हुआ, ये प्रोसेस होगी कैथोड पे, गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन यानी कि रिडक्शन हो गया। तो इसी तरह से एनोड पे भी प्रोसेस होगी। एनोड पे कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब Cl नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज आयंस यहाँ पे जा रही हैं, ठीक है। नेगेटिव का मतलब इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेगा, लॉस करेगा, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करेगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होता है। Cl नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा है, तो इसने वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिया, और ये कन्वर्ट किसमें हो गया, Cl में, ठीक है। चेंज हुआ, सो दिस चेंज इज नोन एज द प्राइमरी चेंज, ठीक है। इस चेंज को हमने क्या बोल दिया, प्राइमरी चेंज बोल दिया। अब देखिए आप बुक्स में देखते हैं तो कुछ बुक्स में इसको ऐसे दिखा दिया जाता है रेडिकल की टर्म्स में, ठीक है। एक ही बात है, चाहे आप इसको सिंपली एटम लिखिए, क्यों आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए एक इलेक्ट्रॉन आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया है, लॉस हो गया है, तो क्लोरीन बना, इट मींस एक चेंज हो गया, इट इज प्राइमरी चेंज। और यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था कि जो सोडियम है वो तो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो क्लोरीन है जब भी आप उसके रिएक्शंस लिखते हैं, आप कभी भी उसको इस एटॉमिक फॉर्म में नहीं लिखते, आप उसको कैसे लिखते हैं, Cl2 की फॉर्म में। इट मींस इसको एक और चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह से दो क्लोरीन एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होके क्या बना लेते हैं, Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल। दिस चेंज इज नोन एज द सेकेंडरी चेंज। दूसरा चेंज जो इसमें हो गया है दोबारा से, उसको क्या बोला गया यहाँ पे, उसको बोला गया सेकेंडरी चेंज, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट्स। अगर मैं मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस करा रही हूं तो यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड आर। कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपको दिखाई दिए, देखो सोडियम बना, और यहाँ पे क्या बना है, क्लोरीन बना, क्लोरीन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो गई, ठीक है। सोडियम की फॉर्मेशन कहाँ पे हुई है, देखो कैथोड पे, क्योंकि वो कैथोड की तरफ गया है, कैथोड से उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए और फिर सोडियम एटम में कन्वर्ट हो गया। इट मींस हमारी जो इलेक्ट्रोड कैथोड है उस कैथोड के ऊपर सोडियम बना है, ठीक है। तो क्या है इसके प्रोडक्ट्स, फर्स्ट सोडियम कहाँ पे बना है, वो कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। और ये जो यहाँ पे आपको मेटल मिला है ये किस फॉर्म में आपको मिलेगा, इन मोल्टन फॉर्म, मोल्टन फॉर्म में ही आपको ये मिलेगा, ठीक है। सेकंड प्रोडक्ट हमें क्या मिला है यहाँ पे, Cl2 क्लोरीन गैस इज इवोल्ड। कहाँ इवोल्ड हुई है, देखिए एनोड पे, तो कहाँ पे मिला है ये, प्रोड्यूस्ड एट एनोड। एनोड पे इसकी क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो ये प्रोडक्ट्स हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देते हैं तो उसके अंदर ऑप्शंस आते हैं कि आपसे बोला जाएगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस अगर आप करा रहे हैं मोल्टन सोडियम क्लोराइड के तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ऑप्शन 1 सोडियम एंड क्लोरीन, ऑप्शन 2 सोडियम एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन 3
हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, नन ऑफ दिस। इसमें से इस तरह से आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चंस भी इस टाइप पे काफी पूछे जाते हैं। मींस हमारा ओवरऑल बोला जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मोल्टन सब्सटेंस आपको जो भी दे दिया जाए, वेदर इट इज NaCl, वेदर इट इज लेड ब्रोमाइड, PbBr2, वेदर इट इज लेड क्लोराइड, कुछ भी अगर आपको मोल्टन गिवन है और अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आपने यूज कर रखा है तो प्रोसेस यही रहेगी करने की, ठीक है। सेम आपको प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करना होगा। लेकिन अगर हम एक्वस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा प्रोसीजर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा देखिए, क्योंकि जो एक्वस है, एक्वस का मतलब क्या होता है कि वाटर साथ में मिक्स है। अगर मैं बोलूंगी मेरे पास एक्वस सोडियम क्लोराइड है, इसका मतलब वहां पे होगा कि सोडियम क्लोराइड के साथ वाटर भी वहां पे प्रेजेंट है, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। और अगर सोडियम क्लोराइड के साथ वाटर भी है तो सोडियम में तो आयंस होते हैं Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और इसी तरह से वाटर में भी तो होते हैं ना H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पे एक्वस ले लेती, मान लीजिए मेरे पास ये मोल्टन ना होकर के क्या होता, एक्वस होता, तो यहाँ पे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव तो प्रेजेंट है, बट साथ में क्या होते H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस भी प्रेजेंट होते। और जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे तो अपोजिटली चार्ज आयंस जो हैं वो यहाँ पे मूव होंगे इलेक्ट्रोड्स की तरफ, जो आयंस है वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूवमेंट शो करेंगे, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे Na पॉजिटिव भी जाना चाहेगा, और कौन जाना चाहेगा, हाइड्रोजन पे भी पॉजिटिव है ये भी जाना चाहेगा। अब दोनों तो एक साथ जा नहीं पाएंगे, दोनों में से जाना किसी एक को ही है। इसके ऊपर भी, पॉजिटिव के ऊपर भी या तो Cl नेगेटिव जाएगा या OH नेगेटिव जाएगा, दोनों नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे एक्वस सब्सटेंसेस में इस तरह की सिचुएशन अराइज हो जाती है, तो इसलिए एक्वस सब्सटेंसेस की जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं और उनके जो प्रोडक्ट्स को मेंशन करते हैं उनको मेंशन करने का कुछ डिफरेंट मेथड होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स या एक्वस सॉल्यूशंस हमने ले रखे हैं उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, ठीक है। थैंक यू।